नाउ नेक्स्ट सेक्शन पे हम लोग आ रहे हैं और नेक्स्ट सेक्शन जो है वो नेक्स्ट सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है और इसको आज अपन डिस्कस करेंगे 92C को। और 92C इज बेसिकली रिलेटेड टू द कंप्यूटेशन ऑफ आर्म लेंथ प्राइस। मैंने जैसा बोला था 92C मैंने स्टार्ट कहां से किया था, मैंने आपको बोला कि मैंने स्टार्ट किया था 92 चार्जिंग सेक्शन थी जो ये बोलती थी कि अगर बेटा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है किसके बीच में, एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में, तो उसको आर्म लेंथ प्राइस पे लाना पड़ेगा। जो भी तुम्हारा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किसके बीच में, एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में, तो उसको आर्म लेंथ प्राइस पे लाना पड़ेगा। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में ट्रांजैक्शन बिटवीन टू और मोर एसोसिएट एंटरप्राइज एंड एटलीस्ट वन शुड बी नॉन रेजिडेंट। एसोसिएट एंटरप्राइज का मतलब क्या होता है, दो एंटरप्राइज है, वो एसोसिएट एंटरप्राइज कब बनती है, अपन ने इतनी सारी रिलेशनशिप पढ़ी और उसको हम किस पे लेके आएंगे, आर्म लेंथ प्राइस पे। तो देखो बेटा अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है किसके बीच में, एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में, तो उसको अपन आर्म लेंथ प्राइस पे लेके आएंगे। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन बिटवीन एसोसिएट एंटरप्राइज, उसको हम आर्म लेंथ प्राइस पे लेके आएंगे। तो आर्म लेंथ प्राइस कैसे निकालेंगे सर आर्म लेंथ प्राइस है वो आर्म लेंथ प्राइस हम कैसे निकालेंगे, तो अपन लोग सीखने वाले आर्म लेंथ प्राइस कैसे निकालेंगे। तो मैं बता दूं आर्म लेंथ प्राइस निकालने के लिए उन्होंने 92C की सबसेक्शन 1 में ये बोला है कि आपको यहां पे टोटल 6 मेथड दे रखी है, उस 6 मेथड में से आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड फॉलो करके आर्म लेंथ प्राइस निकालना है। क्या बोला है, मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड। मोस्ट अप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है, जो इसमें से सबसे बेस्ट है, जो इसमें से सबसे बेस्ट है। मोस्ट अप्रोप्रिएट, आपके घर वाले बोलते हैं ना तेरे लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट लड़का ढूंढेंगे या तेरे लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट लड़की ढूंढेंगे, तो जो सबसे सूटेबल है, जो बेस्ट है करके, ठीक है, सूटेबल है, बेस्ट मेथड है, दैट इज कॉल्ड योर, उससे आपको आर्म लेंथ प्राइस निकालना है। तो टोटल आपको 6 मेथड है, 6 में से लास्ट वाली तो है एनी अदर मे बी नोटिफाइड बाय द सीबीडीटी, तो आप के लिए बेसिकली 5 मेथड है, वो 5 मेथड में से आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड लेके और आर्म लेंथ प्राइस निकालना है। देखो क्या लिखा हुआ है, द आर्म लेंथ प्राइस इन रिलेशन टू द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन shall be determined by any of the following method being the most appropriate method। आपको most appropriate method लेके और आपको आर्म लेंथ प्राइस निकालनी है। Having regard to the nature of transaction और class of transaction, ट्रांजैक्शन के नेचर को देखते हुए, क्लास को देखते हुए और क्लास ऑफ एसोसिएट एंटरप्राइज को देखते हुए और फंक्शन परफॉर्म को देखते हुए सच पर्सन और अदर एंटरप्राइज रिलेवेंट फैक्टर एज बोर्ड में बी प्रिस्क्राइब। तो बेटा उसमें आपको कौन सी मेथड लेनी है, वो डिपेंड्स करेगा ट्रांजैक्शन पे, वो डिपेंड्स करेगा एसोसिएट एंटरप्राइज पे, वो डिपेंड्स करेगा फंक्शन परफॉर्म पे। तो मैं आपको बताते जाऊंगा कौन सी मेथड कहां कहां नॉर्मली लगती है। तो यहां पे आपको 5 मेथड दी है। सबसे पहली मेथड का नाम है कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड, जिसको हम लोग बोलेंगे कप मेथड। कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड इज कॉल्ड कप मेथड और ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है। एग्जामिनर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आज तक सीए फाइनल में कप मेथड पे पूछे गए हैं। दूसरी मेथड है दैट इज रीसेल प्राइस मेथड और तीसरी मेथड है कॉस्ट प्लस मेथड। मैं बता दूं रीसेल प्राइस मेथड और कॉस्ट प्लस मेथड ये दोनों मेथड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। प्रॉफिट स्प्लिट मेथड एंड ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड ये कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती, बट प्रैक्टिकल लाइफ में सबसे ज्यादा जो फॉलो होती है दैट इज द ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड, दैट इज कॉल्ड TNMM। और सच अदर मेथड एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द बोर्ड, बोर्ड और भी कुछ प्रिस्क्राइब करती है तो वो वाली मेथड। अदरवाइज आपके पास 5 मेथड है। कितनी मेथड है, 5 में से आपको जो मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड है वो लेके आप आर्म लेंथ प्राइस निकालना है। 5 में से आप एक काम करो, मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड ले लो और मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड से आप आर्म लेंथ प्राइस निकाल दो। मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड से जो आर्म लेंथ प्राइस आएगा वो आर्म लेंथ प्राइस तुम्हारा सेट हो जाएगा। अब एक चीज समझना आप लोग, सर ये मेथड में कैसे कैसे आर्म लेंथ प्राइस निकालेंगे तो अपन लोग सीखेंगे और मैं जो आपको सिखाने वाला हूं बहुत धीरे अपन चलेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। एक एक एग्जांपल लेंगे और एग्जांपल को आपको दिमाग में बिठा देना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन निकलेगा 5 6 7 मार्क का। तो 5 6 7 मार्क का क्वेश्चन आपको यहां से निकलेगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन निकलेगा। आपको वो लोग कुछ फैक्ट देंगे और बोलेंगे इसमें आर्म लेंथ प्राइस निकाल के दो। तो देखना वो कभी भी जो फैक्ट वगैरह देंगे कि आर्म लेंथ प्राइस निकाल के दो, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको यहां से निकलने वाला है। सो आपको बहुत केयरफुली इन चीजों को ध्यान देना है। तो हम लोग चालू कर रहे हैं मेथड। तो इसके बाद में जो दे रखा है उसको थोड़े टाइम के लिए छोड़ दो और सीधा आ जाओ मेथड पे करके। जो मैंने 92C की मेथड कौन कौन सी है, वो 10B एक रूल होता है इनकम टैक्स में और वो रूल में दे रखी है मेथड दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ आर्म लेंथ प्राइस अंडर, और एक एक मेथड है वो आपको दे रखी है अंडर सेक्शन 92C। मतलब 92C में बोला है आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड लेना है और बेटा मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड कौन कौन सी कैसे क्या लोगे वो अपन समझ रहे हैं। तो रूल नंबर 10B अपन पढ़ने वाले हैं। तो देखो बेटा ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन।
फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ 92C, 92C के सबसेक्शन 2 के लिए, क्योंकि 92C जो है उसका सबसेक्शन 2 क्या था सर? 2 तो आपने बताया ही नहीं करके, ठीक है, तो मैं बता दूं 2 जो है वो 2 क्या बोलता है, मैं बता दूं वहां पे जो सबसेक्शन 2 है वो सबसेक्शन 2 आपको क्या बोलता है? सबसेक्शन 2 क्या बोलता है कि द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड रेफर टू इन सबसेक्शन 1 शैल बी अप्लाइड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ आर्म लेंथ प्राइस इन मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। मतलब आपको ऊपर मेथड दे रखी है, उसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड फॉलो करना है। अब मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड फॉलो करने के बाद यहां पे कुछ प्रोवाइजो दे रखे हैं, वो प्रोवाइजो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। अपन पहले सीधा जाते हैं कि सर ये मेथड कैसे कैसे क्या क्या कैलकुलेशन होगा। तो देखो, फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 2 ऑफ 92C, और 92C का सबसेक्शन 2 बोलता था मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड आपको फॉलो करना है 5 में से। द आर्म लेंथ प्राइस इन रिलेशन टू द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन शैल बी डिटरमाइंड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड बीइंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड इन द फॉलोइंग मैनर, नेमली आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड लेना, और सबसे पहली जो मेथड दे रखी है दैट इज कॉल्ड कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड। और ये जो कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड है इट इज कॉल्ड कप मेथड, पास में लिख लेना कप मेथड। और इसको 4 तारे लगा देना, चांद सितारे 4 सितारे लगा देना यहां पे, बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनर सबसे ज्यादा जो कवर करता है एग्जाम में, जब भी क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा जो कवर होती है वो ये वाली मेथड है, वो कवर होती है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन। आप लोग पहले बोर्ड पे ध्यान दोगे, उसके बाद आपको मैं सिखा दूंगा, मैं आपको लिखने को टाइम दूंगा, बट जब मैं सिखा रहा हूं आप बोर्ड पे ध्यान देना, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ तो आप गए करके, ठीक है, इसके लिए पूरा ध्यान आपका यहां पे लगाना चाहिए। ठीक है, चलो एक एग्जांपल ले रहा हूं, समझने की कोशिश करना आप लोग, बहुत ही इजी है, आपको लगेगा ओ ये तो हमको आता था पहले से। ठीक है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज सर, अपन सबसे पहला मेथड सीख रहे हैं दैट इज कॉल्ड कप मेथड, और जिसको बोलेंगे कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड। क्या बोला? कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड। एक एग्जांपल लेता हूं, चीजों को समझने की कोशिश करना। एक कंपनी है जिसका नाम है बीबी लिमिटेड, और ये इंडिया की कंपनी है। एक इंडिया की कंपनी है जिसका नाम है बीबी लिमिटेड। चीजों को समझते जाना, आपको बोलेगा ओ ये तुमको आता था। एक बीबी लिमिटेड है जो इंडिया की कंपनी है। अब एक बात समझना, एक फॉरेन की कंपनी है, एक फॉरेन की कंपनी है जिसका नाम है सपोज ईशा आईएनसी, ईशा आईएनसी, दैट इज द फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी। ठीक है, फॉरेन कंपनी मतलब ये इंडिया में है और वो फॉरेन में है करके। ठीक है, फॉरेन कंपनी मतलब वो नॉन रेजिडेंट है, बेसिकली फॉरेन में है। ठीक है, ये इंडिया में है, वो फॉरेन में है। और एक बात समझना, जो बीबी लिमिटेड है वो बीबी लिमिटेड बेसिकली ईशा आईएनसी का 30% इक्विटी शेयर होल्डिंग रखता है। अब एक बात समझना, 30% का इक्विटी शेयर होल्डिंग रखता है, तो मैं आपको यह बोल दूं क्या, बीबी लिमिटेड है एंड ईशा लिमिटेड दोनों आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज हो गई। जो बीबी लिमिटेड और ईशा लिमिटेड दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज हो गई, क्योंकि बीबी लिमिटेड होल्ड 30% ऑफ इक्विटी शेयर होल्डिंग। बीबी लिमिटेड इंडिया में कंपनी है और ईशा लिमिटेड एक नॉन रेजिडेंट है, वो बाहर का कंपनी है। यहां पे बीबी लिमिटेड है वो रेजिडेंट है सपोज करके। ठीक है, फॉर योर एग्जामिनेशन, योर एग्जांपल रेजिडेंट, एंड यहां पे जो ईशा लिमिटेड है वो ईशा आईएनसी है, दैट इज द नॉन रेजिडेंट। अब आप चीजों को समझना। हाँ, हुआ क्या, बीबी लिमिटेड ने इस साल बेसिकली ईशा लिमिटेड को, इस साल बेसिकली बीबी लिमिटेड मोबाइल फोन कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं, कुछ यूनिट्स मैन्युफैक्चर करते हैं मोबाइल फोन सपोज। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इस साल 10,000 यूनिट्स है, वो 10,000 यूनिट सोल्ड की एट द रेट 3,000 पर यूनिट। मींस एक यूनिट का 3,000 और 3,000 की रेट से इन्होंने क्या किया, 10,000 यूनिट्स, जो बीबी लिमिटेड है वो बीबी लिमिटेड ने 10,000 यूनिट्स यहां ईशा आईएनसी को सेल की। कौन सी रेट से पता है? 3,000 की रेट से, और टोटल 10,000 यूनिट सोल्ड हुई।
10,000 यूनिट सोल्ड की 3,000 की रेट से। अब एक बात समझना हुआ क्या, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन। यहां पे जो ये बीबी लिमिटेड है ना, ये सेम मोबाइल फोन एक और कंपनी को बेचते हैं और जिसका नाम है सपोज यहां पे सैम लिमिटेड। और ये सैम लिमिटेड है ना, ये बेसिकली आउटसाइडर है। जो सैम लिमिटेड है, ये सैम लिमिटेड आउटसाइडर है। अब बीबी लिमिटेड है, वो सेम मोबाइल फोन सैम लिमिटेड को भी बेचते हैं, लेकिन सैम लिमिटेड को इस साल 2,500 यूनिट्स बेची एट द रेट 5,300 ईच, एट द रेट 5,300 ईच। समझना चीजों को क्या हो रहा है। देखो बेटा, मैंने क्या बोला, आप चीजों को समझते जाओ, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, मेथड कौन सा पढ़ रहे हैं, कप। कप का फुल फॉर्म क्या है, कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड। कप मेथड, एक कंपनी है जिसका नाम है बीबी लिमिटेड। बीबी लिमिटेड ने ईशा आईएनसी करके एक नॉन रेजिडेंट कंपनी है जो फॉरेन में है, और मान लो उसका यहां पे 30% इक्विटी शेयर होल्डिंग है, वो बीबी लिमिटेड के पास है। और बीबी लिमिटेड ने क्या किया कि बीबी लिमिटेड ने उसको इस बार 10,000 यूनिट सोल्ड की, जिसका 3,000 पर यूनिट का रेट है। 10,000 यूनिट सोल्ड की है, 3,000 पर यूनिट का रेट है, मतलब 3,000 की रेट से 10,000 यूनिट सोल्ड की। लेकिन यार सेम मोबाइल फोन बीबी लिमिटेड सैम आईएनसी को भी बेचती है, सैम लिमिटेड को भी। और जो सैम लिमिटेड को बेचा ना, वो कितने में बेचा पता है, 2,500 में। सॉरी, 2,500 यूनिट बेची 5,300 में। एक बात बताओ साला, तुम है ना अपनी एसोसिएट्स को बेच रहे हो तो कितने में बेच रहे हो, 3,000 में। और आप जब नॉन एसोसिएट आउटसाइडर को बेच रहे हो तो 5,300 में बेच रहे हो, मतलब 5,300 में बेच रहे हो। एक बात बताओ, इन दोनों ट्रांजैक्शन में से कौन से ट्रांजैक्शन में फ्रॉड हो सकता है, कौन से ट्रांजैक्शन में झोल हो सकता है, आप ये बताओ, ऊपर वाले ट्रांजैक्शन में या नीचे वाले ट्रांजैक्शन में। आंसर इज ऊपर वाले ट्रांजैक्शन में। ऐसा क्यों, क्योंकि ऊपर वाला ट्रांजैक्शन दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच हो रहा है, और जब एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में ट्रांजैक्शन होते हैं तो कुछ ना कुछ फ्रॉड के चांसेस रहते हैं। जब एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ झोल के चांसेस है, कुछ ना कुछ फ्रॉड के चांसेस है। और सिंपल सा दिख रहा है ना, यहां पे देखो, यहां पे दिख रहा है। तुम यार आउटसाइडर को बेच रहे हो तब तो कितने में बेचते हो, 5,300 में। और जब आप अपने एसोसिएट्स को बेच रहे हो तो कितने में बेचते हो, 3,000 में बेच रहे हो। ये तो आप फ्रॉड कर रहे हो, ये तो आप गलत कर रहे हो। आप सेलिंग प्राइस कम रख रहे हो जब आप अपने एसोसिएट्स को बेच रहे हो। जब आप अपने एसोसिएट्स को बेच रहे हो तो मैं बोलूं इसमें से कौन सी प्राइस है वो गलत हो सकती है। मैं बोलूं ये 3,000 है, ये गलत हो सकती है। ये 3,000 जो प्राइस है जिसको मैंने रेड सर्कल किया है, ये 3,000 प्राइस है, ये 3,000 है, ये बेसिकली क्वेश्चनेबल प्राइस है। Because when you are selling to outsider, you are charging 5,300 per unit, and when you are selling to your associate enterprise, then you are charging only 3,000. Here, your arm length price. What will be the arm length price? I can say that arm length price 5,300. Simple, so simple. आर्म लेंथ प्राइस इज 5,300। तो अपन ने यहां कौन सा मेथड फॉलो किया, कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड। अब एक बात बताओ, कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मतलब आपके पास कंपेरेबल ट्रांजैक्शन होना चाहिए जो अनकंट्रोल्ड है। आपके पास कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन होना चाहिए। तो यहां पे अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन कौन सा वाला है, सैम लिमिटेड वाला अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन है। तो बेटा अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन में आप कितना चार्ज कर रहे हो, 5,300। तो आपको ऊपर वाले ट्रांजैक्शन में जो आप ईशा आईएनसी के साथ कर रहे हो वहां पे भी आपको कितना चार्ज करना चाहिए था, 5,300। बट आपने 3,000 चार्ज किया है, सेल किया है 3,000 पे, आपने फ्रॉड किया है, अपनी सेल को कम किया है, जिससे कि इंडिया में आपका प्रॉफिट कम हो जाए। यहां ट्रांसफर प्राइसिंग लगेगा और आपका आर्म लेंथ प्राइस कितना आएगा, 5,300। बट एक बात बताऊं, एग्जामिनर इतना इजी क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा। क्या आपको 2 ट्रांजैक्शन दिए और बोलो कि बताओ अब करके, ठीक है क्या होगा, क्या इतना इजी एग्जामिनर पूछेगा? ना बाबा ना। एग्जामिनर यहां मसाला डालेगा। और नॉर्मली मैं बता दूं, स्टैंडर्ड 3 तरह के एडजस्टमेंट आते हैं। जब भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है तो नॉर्मली कप मेथड में वो क्या करते हैं, 3 तरह के स्टैंडर्ड एडजस्टमेंट है जो आपको बहुत बार देते हैं। वो एडजस्टमेंट क्या क्या है मैं आपको सिखा देता हूं। तो देखो, मान लो यहां पे कुछ एडजस्टमेंट दे रखे हैं, ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है, इन दोनों ट्रांजैक्शन के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है, और वो डिफरेंसेस मैं नोट डाउन कर रहा हूं। और यहां पे कुछ डिफरेंसेस दे रहे हैं। पहला डिफरेंस ये दिया है कि सपोज
सेल टू ईशा INC on FOB and sale to SAM Limited on CIF cost of insurance and freight is rupees 350 पर यूनिट। एक बार आप देख लो, उसके बाद आप कॉपी करना, टाइम दूंगा मैं कॉपी करने को, डोंट वरी। यहां पे क्या बोला, सेल टू ईशा INC ऑन FOB एंड सेल टू SAM लिमिटेड ऑन CIF, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड फ्रेट इज 350, दैट इज द फर्स्ट एडजस्टमेंट आपको दे रखा है। दूसरा एडजस्टमेंट दे रखा है, सिंस ऑर्डर फ्रॉम ईशा INC is more in quantity, like Isha INC order is more in quantity, or you can say that huge in quantity, so BB Limited provided discount of rupees 260 पर यूनिट। तीसरा एडजस्टमेंट एग्जामिनर बहुत बार ये देते हैं कि BB लिमिटेड प्रोवाइड वारंटी टू ईशा लिमिटेड for 6 months and not provided to SAM Limited चलो कंप्यूट आर्म लेंथ प्राइस यूजिंग कप मेथड। आप कप मेथड को निकालते हुए आप आर्म लेंथ प्राइस निकाल दो। इधर देखो सब लोग इधर देखो, और अभी आप पूरा ध्यान दे देना, आपको 1 मिनट में समझ जाएगी ये मेथड। देखो ये मेथड का नाम है कप मेथड। कप का मतलब क्या होता है, कप को तोड़ो, कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड। यह मेथड तब लगती है जब आपके पास कोई अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन है। क्या है, अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन, और वो कंपेरेबल है। अगर कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन है तो वहां पे कप मेथड लगेगी। इफ यू हैव द कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन तो वहां पे कप मेथड लगेगी। एक बात बताओ, अपने पास कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन है या नहीं है? एक बात बताऊं, यहां पे इन दोनों ट्रांजैक्शन में से अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन कौन सा वाला है, ऊपर वाला या नीचे वाला? एक बात बताओ, यहां अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन कौन सा है? तो मैं बोलूं यहां अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन है वो ये नीचे वाला है। जो अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन है वो तुम्हारा नीचे वाला है, तो यहां पे अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन, और जो ऊपर वाला ट्रांजैक्शन है वो तो कंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन है। और उसको मैं ऐसा बोल दूं क्या, ऊपर वाला ट्रांजैक्शन है वो तुम्हारा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है? हां बेटा, वो तुम्हारा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है और कंट्रोल ट्रांजैक्शन है। बट तुम्हारा अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन है वो कौन सा वाला है? जो आप कर रहे हो SAM INC के साथ कर रहे हो, वो तुम्हारा अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन है। अब एक बात बताओ, एग्जामिनर आपको ऐसे क्वेश्चन पुट करता है कि आप अपने एसोसिएट एंटरप्राइज को 10,000 यूनिट सेल करते हो 3,000 की रेट से, बट आप कोई आउटसाइडर और है SAM लिमिटेड, उसको आपने 2500 यूनिट बेची 5,300 में। दोनों ट्रांजैक्शन सिमिलर लेवल पे है, बट इसमें कुछ ना कुछ फंक्शनल डिफरेंसेस है, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है, और डिफरेंसेस से रिलेटेड आपको चीजें दे रखी है। अब एक बात समझना, जब भी कप मेथड फॉलो करते हो तो सर आर्म लेंथ प्राइस निकालेंगे कैसे? अब समझना आप लोग, मैं निकालने जा रहा हूं आर्म लेंथ प्राइस। तो मैं यहां पे आर्म लेंथ प्राइस निकालने जा रहा हूं कि सर हम आर्म लेंथ प्राइस कैसे निकालेंगे। तो मैं बता दूं, आप आर्म लेंथ प्राइस निकालने के लिए मैं यहां पे कौन सा कलर यूज करूं, ब्लू कलर यूज कर लेता हूं।
सो मैं यहां पे निकालने जा रहा हूं कंप्यूटेशन ऑफ आर्म लेंथ प्राइस। देखो कप मेथड में नाम से ही पता चलता है कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन आपके पास रहेगा। तो आप एक काम करो, सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे इसको प्राइस चार्ज्ड या पेड इन, प्राइस चार्ज और पेड इन कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन। तो आप एक काम करो, सबसे पहले ले लो प्राइस चार्ज्ड और प्राइस पेड इन अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन। तो एक बात बताओ, तुम्हारा अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन में तुमने प्राइस क्या चार्ज किया या क्या पेड किया? मैं बोलूं 5300 किया है आपने वहां पे। जो तुम्हारा अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन है, अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन मतलब सेम लिमिटेड वाला, जो नॉन आउटसाइडर के साथ, नॉन एसोसिएट्स के साथ ट्रांजैक्शन है, आउटसाइडर के साथ ट्रांजैक्शन है, वहां आपने कितना चार्ज किया? 5300 चार्ज किया। तो सबसे पहले यू विल स्टार्ट विद द 5300 और अब आप एक काम करोगे, इनके बीच में जो भी डिफरेंसेस है, अगर कुछ तुम्हारे जो भी डिफरेंसेस है, वो डिफरेंसेस का आपको यहां पे डिफरेंसेस का आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ट्रांजैक्शन सिमिलर है बट कुछ ना कुछ इनमें फंक्शनल डिफरेंसेस है, कुछ ना कुछ इनके डिफरेंसेस है जिसकी वजह से प्राइस पे इफेक्ट पड़ सकता है। तो वो डिफरेंसेस के आप एडजस्टमेंट कर लो, आपको मिल जाएगी आर्म लेंथ प्राइस। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं, मेरे पास जगह थोड़ी कम है तो मैं थोड़ा इसको छोटा करके लिख रहा हूं। यहां पे मैं लिख रहा हूं और ग्रीन कलर से लिख रहा हूं, समझ जाना, ऐड या लेस। आप इसमें ऐड या लेस करोगे, और ऐड और लेस क्या करोगे पता है? एडजस्टमेंट फॉर डिफरेंसेस बिटवीन योर आईटी में लिख रहा हूं, आईटी का मतलब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन समझ लेना, आईटी एंड अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन। जो तुम्हारा आईटी है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन, उसमें कुछ डिफरेंसेस है, तो उसके आप क्या कर दो? एडजस्टमेंट कर लो, और एडजस्टमेंट करने के बाद आपको जो मिलेगा वो आर्म लेंथ प्राइस मिलेगा। एक बात बताओ, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, मेरी तरफ देखो, सब लोग इधर देखो, पूरा ध्यान आप इधर रखोगे। एक बात बताओ, जब आप एसोसिएट को बेच रहे हो तो कितने में बेच रहे हो? एसोसिएट्स को आप 3000 में। आउटसाइडर को कितने में बेच रहे हो? 5300 में। तो मैं एक बात बोलूं, आपका आर्म लेंथ प्राइस 5300 होना चाहिए। जो आउटसाइडर को बेच रहे हो तो 5000, तो एसोसिएट से भी आपको 5300 ही लेना चाहिए। लेकिन कुछ डिफरेंसेस है। पहला डिफरेंस क्या बोलता है? देखो, पहला डिफरेंस ये बोलता है कि सेल टू ईशा आईएनसी, ईशा आईएनसी मतलब एसोसिएट्स, उसको आप एफओबी पे सेल कर रहे हो, और सेल टू सेम लिमिटेड ऑन सीआईएफ पे सेल कर रहे हो। आप अपनी एसोसिएट्स को एफओबी पे सेल करते हो और आउटसाइडर को सीआईएफ पे सेल करते हो, और आपका कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड फ्रेट है वो 350 रुपया पर यूनिट है। एक बात बताओ, जब आप एफओबी पे सेल करोगे, तो तुम्हारा इंश्योरेंस एंड फ्रेट का खर्चा आगे वाला देगा। जब आप एफओबी पे सेल करोगे, आपने आईडीटी में कस्टम में पढ़ा होगा कि व्हेन यू सेल ऑन एफओबी देन फ्रेट एंड इंश्योरेंस कॉस्ट विल बी बेयर बाय द बायर। बायर पे करेगा, मतलब बायर है वो बेयर करेगा इंश्योरेंस एंड फ्रेट का खर्चा। अगर आप सेल करते हो, वो सेल आप किस पे करते हो? एफओबी पे करते हो। लेकिन अगर आपने सीआईएफ पे सेल किया तो बेटा इंश्योरेंस एंड फ्रेट का खर्चा आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। अगर आपने सीआईएफ पे सेल किया तो इंश्योरेंस एंड फ्रेट का खर्चा खुद की जेब से देंगे, और अगर एफओबी पे सेल किया तो फ्रेट और इंश्योरेंस का खर्चा आगे वाला बंदा देगा। एक बात बताओ, जब आप एसोसिएट्स को बेच रहे हो तो एफओबी पे बेच रहे हो, और जब आप सेम को बेच रहे हो, आउटसाइडर को बेच रहे हो तो सीआईएफ पे बेच रहे हो। एक बात बताओ, जब आप सीआईएफ पे बेच रहे हो आउटसाइडर सेम आईएनसी को, सेम लिमिटेड को, ये जो आउटसाइडर वाला ट्रांजैक्शन है, इस आउटसाइडर वाले ट्रांजैक्शन में बेटा एक बात बताओ, आउटसाइडर वाले ट्रांजैक्शन में आप सीआईएफ पे बेच रहे हो, मतलब यहां इंश्योरेंस एंड फ्रेट का खर्चा आपने बेयर किया है, और ऊपर वाले में आगे वाले ने बेयर किया है, ऊपर वाले में वो उसने ईशा आईएनसी ने बेयर किया है। एक बात बताओ मुझे, जब इस नीचे वाले ट्रांजैक्शन में इंश्योरेंस एंड फ्रेट का खर्चा
मैं जेब से दे रहा हूं तब मैं उससे 5300 चार्ज कर रहा हूं। एंड माई इंश्योरेंस एंड फ्रेट एंड एक्सपेंसेस इज 350 रुपीज। अब एक बात बताओ, जब मैं उसको अपने एसोसिएट्स को एफओबी पे सेल करूंगा तो मैं बोलूं उससे मेरे को 350 रुपया 350 रुपीज कम चार्ज करना चाहिए। Like I have to charge lower from the Isha INC because why I have to charge the lower from Isha INC because in that transaction Isha INC is like paying Isha INC is paying the freight and insurance because I am selling on FOB. So when I am selling on CIF to the same limited, then I am charging 5300. So if I sell same product to the Isha INC and I am selling on FOB, so I should charge 350 rupees less. तो आप एक बात बताओ, आर्म लेंथ प्राइस निकालते टाइम मैं इंश्योरेंस एंड फ्रेट का खर्चा है वो लेस करूं या ऐड करूं? मैं चालू कहां से किया है? मैंने चालू किया है वो सेम लिमिटेड से, कि भाई सेम लिमिटेड से 5300 ले रहे हैं तो उससे भी 5300 लो। बट यार बेटा, उसको तो एफओबी पे सेल किया है, इसको सैम को तो है ना, सैम को तो सीआईएफ पे किया था, अपनी जेब से लगा था 350 रुपया, बट वहां तो एफओबी पे किया, अपनी जेब से नहीं लगा। तो आप ही बताओ उससे मैं कम चार्ज करूं या ज्यादा करूं? आंसर इज उससे आप कम चार्ज करोगे। और कितना कम चार्ज करोगे? 350 रुपया। तो पहला एडजस्टमेंट मैं यहां पे लेस करने जा रहा हूं, पहला एडजस्टमेंट मैं यहां पे लेस करने जा रहा हूं, दैट इज द लेस इंश्योरेंस एंड फ्रेट। एंड तुम्हारा जो इंश्योरेंस एंड फ्रेट है वो कितना है बेटा? यहां इंश्योरेंस एंड फ्रेट 350 रुपीज, तो आप 350 को क्या कर दो? लेस कर दो। 350 है, वो 350 को आप क्या कर दो? लेस कर दो। अब एक और चीज समझना, नेक्स्ट पार्ट, दूसरा एडजस्टमेंट। सिंस ऑर्डर फ्रॉम ईशा आईएनसी, मतलब अपना जो एसोसिएट एंटरप्राइज, उससे मोर इन क्वांटिटी है, ह्यूज क्वांटिटी में ऑर्डर है, बड़ी क्वांटिटी में ऑर्डर है, सो बीबी लिमिटेड प्रोवाइडेड डिस्काउंट ऑफ 260 पर यूनिट। बिकॉज एक बात बताओ, अपनी जो एसोसिएट एंटरप्राइज है वो 10,000 यूनिट खरीद रही है, और जो आउटसाइडर है वो कितना खरीद रहा है? आउटसाइडर सिर्फ 2,500 खरीद रहा है। तो मैं, मेरी एसोसिएट एंटरप्राइज जब 10,000 यूनिट खरीद रही है तो मैं उसको डिस्काउंट दूंगा, और मैंने डिस्काउंट कितना दिया पता है? मैंने डिस्काउंट उसको 260 पर यूनिट दिया। मैंने डिस्काउंट 260 पर यूनिट दिया। तो आप ही बताओ, जब 260 पर यूनिट मैंने डिस्काउंट दिया तो मैं बोलूं उससे, जब मैं बाहर वाले को बेच रहा हूं तो उसको 5300 में बेच रहा हूं, जो कम खरीद रहा है, और जो ज्यादा खरीद रहा है उसको मैं 260 का डिस्काउंट दूंगा। इसका मतलब एक बात बताओ, उससे मैं 5300 से कम लूंगा, क्योंकि जब 2500 का ऑर्डर है तब मैं उससे कितना चार्ज कर रहा हूं? 5300 का। और ऊपर वाले का 10,000 का ऑर्डर है यार, ह्यूज ऑर्डर हियर, ह्यूज ऑर्डर, यहां ऑर्डर बहुत बड़ी क्वांटिटी में है, तो मैं ऑब्वियसली उससे कम चार्ज करूंगा। और कितना कम चार्ज करूंगा? 260। तो मैं बोलूं यहां पे मैं लेस कर देता हूं। क्या लेस करूंगा? डिस्काउंट। और डिस्काउंट कितना? 260 आप लेस कर दो, 260 है वो लेस कर दो। नाउ लास्ट एडजस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बेटा, बीबी लिमिटेड प्रोवाइड वारंटी टू ईशा आईएनसी, मतलब आप अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज को वारंटी दे रहे हो यार। आप एसोसिएट एंटरप्राइज है, वो एसोसिएट एंटरप्राइज को आप वारंटी दे रहे हो। और वारंटी कितने महीने का दे रहे हैं? 6 महीने का। कि अगर मान लो ये यूनिट खराब निकला या कुछ हुआ तो हम ठीक करके देंगे। वारंटी दे रहे हैं 6 महीने का, और 6 महीने का वारंटी दे रहे हैं, जो आउटसाइडर को नहीं दे रहे हैं। और 6 महीने का वारंटी का जो अपना कॉस्ट आता है वो 70 रुपीज पर यूनिट आता है। एक बात बताओ, जब आउटसाइडर को हम वारंटी नहीं दे रहे हैं, जब सेम लिमिटेड को वारंटी नहीं दे रहे हैं, तो हम कितना चार्ज कर रहे हैं? 5300। सो हम ईशा आईएनसी को वारंटी दे रहे हैं, तो एक बात बताओ, उससे ज्यादा चार्ज करेंगे या कम चार्ज करेंगे? आंसर इज ज्यादा चार्ज करेंगे या कम चार्ज करेंगे? आंसर इज ज्यादा चार्ज करेंगे, क्योंकि जिसको वारंटी देते हो उससे आप ज्यादा चार्ज करते हो। आप कैल्सी लेने जाते हो दुकान पे, अगर मान लो आप कैल्सी लेने गए सिटीजन का या कैसी होगा, तो जब आपने कैल्सी लिया, उसने पूछा कितना पैसा, बोला 500 रुपए, मेरे को वारंटी चाहिए 1 साल का, उसने बोला 600 रुपए, ठीक है, अगर कुछ हुआ तो मैं वापस बदल के दूंगा 600 रुपए। तो जहां वारंटी दी जाती है वहां पे ज्यादा चार्ज करता है आगे वाला। तो देखो, आपने अपने एसोसिएट्स को वारंटी दी है, यहां पे
आपकी जो एसोसिएट एंटरप्राइज है उसको तो आपने वारंटी दी है, आउटसाइडर को वारंटी नहीं दी, और जिसको वारंटी नहीं दी उससे आप कितना चार्ज कर रहे हो पता है, 5300। तो ऑब्वियसली आपकी एसोसिएट्स को वारंटी दी है तो उससे तो और भी ज्यादा चार्ज करना चाहिए। तो आप ही बताओ मैं वारंटी में क्या करूं, मैं ऐड करूं या लेस करूं? आंसर इज आप ऐड करोगे। क्या करोगे? आप ऐड करोगे। और कितना आप यहां पे ऐड करने वाले हो, तो जो भी तुम्हारा वारंटी रहेगा वो वारंटी का एक्स है वो आपको ऐड करना पड़ेगा। और यहां पे मैं बताऊं आपका जो वारंटी है दैट इज कॉस्ट ऑफ वारंटी, जो भी रहेगा कॉस्ट ऑफ वारंटी कितना है बेटा? कॉस्ट ऑफ वारंटी आई थिंक मैंने दे रखा था 70, तो 70 मैं यहां क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो ये मेरी आ जाएगी आर्म लेंथ प्राइस, ये मेरी आर्म लेंथ प्राइस आ जाएगी। और मैं बताऊं मेरी आर्म लेंथ प्राइस यहां पे कितनी आएगी, मेरे पास कैल्सी लाना पड़ेगा। यस, मिल गया मुझे कैल्सी। देखो मेरी आर्म लेंथ प्राइस मैंने कहां से चालू किया था, 5300, तो 5300 माइनस 350 माइनस 260 प्लस 70, सो इट्स कम्स टू द 4760, 4760। तो इधर देखो बेटा, यहां पे मेरा आर्म लेंथ प्राइस आया 4760, मतलब आपको अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज को आपने सेल कितने में किया, 3000 पर यूनिट, बट आपको करना कितने में चाहिए था, 4760 में करना चाहिए था। मतलब आपने कुछ ना कुछ गलत किया है, आपने फ्रॉड किया है। और मैं बताऊं आपने सेल्स को अंडर किया है, आपने कम रिकॉर्ड किया, सिर्फ 3000 ही किया है, बट आपको सही अगर आर्म लेंथ प्राइस देखे तो आपकी कितनी आती है, 4760। तो मैं बोलूं यहां पे बेटा बीबी लिमिटेड का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और बीबी लिमिटेड का प्रॉफिट कितना बढ़ेगा, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं ऐसे एरो करके लिख रहा हूं। तो देखो बीबी लिमिटेड जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट विल इंक्रीज बाय, कितने से इंक्रीज होगा, 3000 तो आपने डाला होगा। देखो 3000 तो आपने डाला होगा सेल, तो 3000 माइनस तुम्हारा 4760, इट्स 1760, और मल्टीप्लाई बाय 10,000 यूनिट। तो टोटल मैं बोलूं आपका 1.76 करोड़। तो आपका 1.76 करोड़ से प्रॉफिट बढ़ जाएगा, किसका, बीबी लिमिटेड का प्रॉफिट है वो 1.76 करोड़ से बढ़ जाएगा। दिस इज कॉल योर कप मेथड, कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड। नाम से पता चलेगा कंपेरेबल है अपने पास और अनकंट्रोल प्राइस है। तो कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस है तो वहां पे आपको कप मेथड लगाना है। इट्स सो सिंपल यार, कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस है तो वहां पे आप कप मेथड लगाओ। आपको करने का क्या, जो भी आप आउटसाइडर से जितना चार्ज कर रहे हो, पे कर रहे हो, सबसे पहले वो ले लो, उसमें जो भी फंक्शनल डिफरेंसेस का एडजस्टमेंट है वो एडजस्टमेंट कर दो, और एडजस्टमेंट करने के बाद जो प्राइस आपको मिलेगा दैट इज कॉल्ड योर आर्म लेंथ प्राइस। अब एक बात समझना, यहां थियरी में क्या दे रखा है, देखो सबसे पहला कप मेथड। सो कप मेथड में आपको करने का क्या, तो देखो क्या लिखा हुआ है, डिटरमाइन द प्राइस चार्ज और पेड फॉर द प्रॉपर्टी ट्रांसफर और सर्विस प्रोवाइडेड इन कंपेरेबल अनकंट्रोल ट्रांजैक्शन। तो कंपेरेबल अनकंट्रोल ट्रांजैक्शन में कितना चार्ज करते हो, पेड करते हो, वो ले लो। तो अपन ने क्या ले लिया था, कंपेरेबल वाला अपन ने लिया था ना, वो वाला 5300। सच प्राइस इज देन एडजस्टेड टू द अकाउंट ऑफ फंक्शनल डिफरेंसेस बिटवीन द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एंड कंपेरेबल अनकंट्रोल ट्रांजैक्शन विच कुड मटेरियली अफेक्ट द प्राइस इन द ओपन मार्केट। कुछ ऐसे डिफरेंसेस है जो फंक्शनल डिफरेंसेस है तुम्हारे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में और तुम्हारे जो क्या बोलते हैं अनकंट्रोल ट्रांजैक्शन के बीच में, जो भी तुम्हारे फंक्शनल डिफरेंसेस है उसके एडजस्टमेंट कर लो, आपको मिल जाएगा आर्म लेंथ प्राइस। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। चलो एक काम करो, जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है उसको एज इट इज कॉपी मार दो, जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है उसको एज इट इज कॉपी मार दो। और बेटा कॉपी मारने के बाद आप लोगों के लिए 15 मिनट का ब्रेक। इसको कॉपी करने के 6-7 मिनट, 10 मिनट लगेंगे सर हमको कॉपी करने में, और उसके बाद तुम्हारा 15 मिनट का ब्रेक।